आज के वीडियो में हम देखेंगे हैड टू यानी करना था या करना पड़ा। जैसे फिर से हम ये आई यू वी दे ही सी इट लेंगे। जैसे आई हैड टू गो टू मुंबई। उसके पहले सिर्फ यहां तक बताइए, आई हैड टू गो। तो आई हैड टू गो मतलब क्या होगा? हैड टू यानी करना था, करना पड़ा। आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो मुंबई मुझे मुंबई जाना पड़ा। यस, अच्छा यू लीजिए। तो यू हैड टू गो टू अमेरिका, मतलब तुझे अमेरिका जाना पड़ा। अच्छा वही लीजिए। तो वी हैड टू गो टू अमृतसर, हमें अमृतसर जाना पड़ा। अच्छा दे हैड टू गो टू गोवा, उन्हें, वो 2-4-5 लोगों को दे हैड टू गो टू गोवा, उन्हें गोवा जाना पड़ा। अच्छा ही हैड टू गो टू लंदन, उसे, उस लड़के को, जैसे कि श्याम हैड टू गो टू लंदन, श्याम को लंदन जाना पड़ा। शी हैड टू गो टू, जैसे पुणे, तो उसे, उस लड़की को, जैसे राधा हैड टू गो टू पुणे, राधा को पुणे जाना पड़ा। इट भी ले सकते हैं, जैसे मंकी डंकी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए सेंटेंसेस, किससे, किसको लेके? हैड टू को लेके। ओके, अब आप दूसरे भी वर्ब ले सकते हैं। अभी हमने यहाँ वर्ब कौन सा लिया? गो लिया था। ओके, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ये हैड टू यूज करते हैं तो यहाँ वर्ब का पहला ही जो फॉर्म है वो यूज करना पड़ता है, पहला ही वर्ब का फॉर्म यानी V1 ही यूज करना पड़ता है। मैंने आपको बताया जैसे गो, वेंट, गॉन। ये गो मतलब V1, ये V2, ये V3, मतलब ये गो ये वर्ब का पहला रूप, वेंट ये दूसरा रूप, गॉन ये तीसरा रूप। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, V1, V2, V3। तो हैड टू के साथ पहला ही रूप हमें यूज करना होता है। अभी हमने ये लिए, हम इसको बदल सकते हैं, मतलब जो वर्ब है। अब हम दूसरे वर्ब्स लेंगे। ओके, जैसे रीड। तो आई हैड टू रीड, आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा। सामने यू, उसकी जगह आप दूसरा लिख सकते हैं, राइट। यू हैड टू राइट, तुझे लिखना पड़ा। ओके, फिर सामने ये वही है, इसमें आप दूसरा यूज कर सकते हैं, लिसन। वी हैड टू लिसन, हमें सुनना पड़ा। ओके, फिर दे, और सामने दे हैड टू, और दूसरा आप वर्ब ले लीजिए, स्पीक। दे हैड टू स्पीक, उनको बोलना पड़ा। हाँ, ही हैड टू, और दूसरा कोई वर्ब यूज कर लीजिए, सीट। तो ही हैड टू सीट, उसको बैठना पड़ा, उस लड़के को। जैसे कि मधुर हैड टू सीट, मधुर को बैठना पड़ा। सी हैड टू स्टैंड, सी जैसे कि राधा हैड टू स्टैंड, राधा को खड़े रहना पड़ा। तो वो हमने नए नए दूसरे वर्ब लेके ये सेंटेंस बनाए। मैंने आपको बताया कि हमें जो वर्ब का पहला ही रूप यूज करना है इसमें। तो हैड टू के साथ पहला रूप वर्ब का। ओके, अच्छा अभी आप इस सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे आई हैड टू राइट ए बुक,
मतलब क्या हुआ फिर? मुझे एक किताब लिखनी पड़ी। यू हैड टू राइट, ये आई हैड टू रीड ए बुक, मुझे एक किताब पढ़नी पड़ी। रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना। यू हैड टू राइट अ नॉवेल, तुझे एक नॉवेल लिखना पड़ा। वी हैड टू लिसन, वी हैड टू लिसन, हमें सुनना पड़ा। वी हैड टू लिसन, सामने आप कुछ भी सेंटेंस वहां बढ़ा सकते हैं। वी हैड टू लिसन, क्या लिखेंगे? क्या सुनना पड़ा? वी हैड टू लिसन, वी हैड टू लिसन सॉन्ग्स, या कोई भी आप सामने शब्द यहां लिख सकते हैं। शोले सॉन्ग्स, तो वी हैड टू लिसन शोले सॉन्ग्स, हमें शोले के सॉन्ग्स जो है वो सुनने पड़े। हाँ, दे हैड टू स्पीक, उनको बोलना पड़ा। दे हैड टू स्पीक, यहां सेंटेंस आप बढ़ा सकते हैं। दे हैड टू स्पीक, उनको बोलना पड़ा। फॉर यू, तेरे लिए। दे हैड टू स्पीक फॉर यू, उनको बोलना पड़ा तेरे लिए। ही हैड टू सिट, उसको बैठना पड़ा, उसको जैसे श्याम को, श्याम हैड टू सिट in front of the teacher, in front of यानी के सामने, in front of the teacher, टीचर के सामने। तो श्याम had to sit in front of the teacher, मतलब श्याम को टीचर के सामने बैठना पड़ा। she had to stand in बस, बस में उसको खड़े रहना पड़ा। उसको यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्या, आर्या हैड टू स्टैंड इन बस, आर्या को बस में खड़ा रहना पड़ा। तो हैड टू यानी करना था या करना पड़ा? करना था। जैसे आई हैड टू रीड ए बुक, मुझे एक किताब पढ़नी थी। यू हैड टू राइट ए नॉवेल, तुझे एक नॉवेल लिखनी थी। वी हैड टू लिसन शोले सॉन्ग्स, हमें शोले के सॉन्ग्स सुनने थे। दे हैड टू स्पीक फॉर यू, उनको तेरे लिए बोलना था। ही हैड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टीचर, उसको यानी शाम को टीचर के सामने बैठना था। शी हैड टू स्टैंड इन बस, उसको यानी आर्या को बस में खड़ा रहना था। तो ये हो गए सेंटेंसेस। अच्छा, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। अगर हमें इनको निगेटिव करना है तो देखो, निगेटिव करना है तो फिर हमें यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। लेकिन हैड ये पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस का फॉर्म है। ओके, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ ख्याल में रखिए, जब हमें नॉट बोलना है ना, तो फिर ये जो हैड है, बरोबर ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ नॉट लिख के नहीं चलेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा डिड नॉट। ये देखो, डिड नॉट, डिड नॉट यानी ही डिडंट, शॉर्ट में डिड एन कॉमा टी, डिडंट। और ये जो हैड है ये हो जाता है हैव। तो अब सेंटेंस पढ़ो बरा। आई डिडंट हैव टू रीड ए बुक, आई डिडंट हैव टू रीड ए बुक। क्या हो गया फिर? मतलब आई डिडंट हैव टू रीड ए बुक, मुझे किताब नहीं पढ़नी पड़ी, या मुझे किताब नहीं पढ़नी थी। हाँ, यहां उसी प्रकार से हैड की जगह हैव और ये डिडंट, वैसे ही। तो क्या सेंटेंस हुआ ये? यू डिडंट हैव टू राइट ए नॉवेल, तुम्हें
नॉवेल नहीं लिखना पड़ा या तुम्हें नॉवेल नहीं लिखना था। यहाँ पे वही हैड की जगह हैव और ये डिडंट। अब पढ़ो इसको। वी डिडंट हैव टू लिसन शोले सॉन्ग्स। हमें शोले के सॉन्ग्स को सुनना नहीं पड़ा या हमें शोले के सॉन्ग्स को नहीं सुनना था। अब यहाँ पे फिर से हैड की जगह हैव और ये डिड नॉट। तो दे डिड नॉट यानी दे डिडंट हैव टू स्पीक फॉर यू। उनको तेरे लिए बोलना नहीं पड़ा या उनको तेरे लिए बोलना नहीं था। हाँ, फिर यहाँ भी हैड की जगह हैव और ये डिडंट। तो ही डिडंट हैव टू सीट इन फ्रंट ऑफ द टीचर। उसको जैसे कि शाम को टीचर के सामने नहीं बैठना पड़ा या शाम को टीचर के सामने नहीं बैठना था। हाँ, फिर यहाँ भी हैड की जगह हैव और ये डिडंट। तो सी डिडंट हैव टू स्टैंड इन बस। सी यानी जैसे आर्या, तो आर्या को बस में खड़े नहीं रहना पड़ा या आर्या को बस में खड़ा नहीं रहना था। तो ये आ गए निगेटिव। यस। तो देखिए हम किस प्रकार से ये सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। यस। अब इसमें और हम कुछ वेराइटीज लाएंगे। यस। हम इंटरोगेटिव बनाएंगे यानी क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चंस बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए हैड है ना, तो यहाँ पे डिड आता है, डिड, और ये हैड का हैव होता है और यहाँ क्वेश्चन मार्क, यह क्वेश्चन मार्क। तो हाँ, पहले तो यहाँ तक ही आप बनाइए। देखिए हैड था, क्वेश्चन मार्क बनाना है तो शुरुआत डिड से करना है और हैड को हैव कर देना है। वेरी सिंपल। तो डिड आई हैव टू रीड। क्या मुझे पढ़ना पड़ा या क्या मुझे पढ़ना था। अच्छा, अब ये सामने भी ले लीजिए ए बुक। तो डिड आई हैव टू रीड ए बुक। क्या मुझे एक किताब पढ़नी पड़ी या क्या मुझे एक किताब पढ़नी थी। हाँ, दूसरा बिल्कुल वैसे ही, यहाँ डिड और यहाँ हैव। हाँ, पहले यहाँ तक ही बनाइए। बताइए फिर डिड यू हैव टू राइट। क्या तुम्हें लिखना पड़ा या क्या तुम्हें लिखना था। अब ये यहाँ तक बढ़ा दीजिए। तो डिड यू हैव टू राइट ए नॉवेल। क्या तुम्हें एक नॉवेल लिखना पड़ा या क्या तुम्हें एक नॉवेल लिखना था। हाँ, यहाँ भी वही, ये डिड और ये हैव। तो डिड वी हैव टू लिसन शोले सॉन्ग्स। पहले ये लिसन तक बना लीजिए। डिड वी हैव टू लिसन। क्या हमें सुनना पड़ा या फिर क्या हमें सुनना था। अच्छा, अब यहां तक लेके आइए। हाँ, डिड वी हैव टू लिसन शोले सॉन्ग्स। क्या हमें शोले सॉन्ग्स सुनने पड़े या क्या हमें शोले सॉन्ग्स सुनने थे। अच्छा, फिर ये फिर से हैड की जगह हैव और ये डिड। पहले यहाँ तक बनाइए। तो डिड दे हैव टू स्पीक। क्या उनको बोलना पड़ा, क्या उनको बोलना था। अच्छा, फिर यहाँ तक बनाइए। डिड दे हैव टू स्पीक फॉर यू। क्या तुम्हारे लिए उनको बोलना पड़ा, क्या तुम्हारे लिए उनको बोलना था। हाँ, फिर यहाँ ये डिड और हैड की जगह हैव वही। तो डिड ही हैव टू सीट इन फ्रंट ऑफ द
अच्छा पहले यहां तक बनाइए। तो डिड ही हैव टू सिट, क्या उसको बैठना पड़ा जैसे शाम को, या क्या डिड ही हैव टू सिट, क्या उसको बैठना था। अच्छा अभी यहां तक बनाइए, क्या होगा फिर, डिड ही हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टीचर, क्या उसको टीचर के सामने बैठना पड़ा, या क्या उसको टीचर के सामने बैठना था। हाँ फिर यहां भी वही डिड और ये हैव, पहले स्टैंड तक बनाइए। तो डिड सी हैव टू स्टैंड, क्या उसको खड़ा रहना पड़ा, या क्या उसको खड़ा रहना था। अच्छा अब यहाँ इन बस यहाँ तक बताइए क्या होगा फिर, डिड सी हैव टू स्टैंड इन बस, क्या उसको बस में खड़ा रहना पड़ा, या क्या वो बस में खड़ा, क्या उसको बस में खड़ा रहना था। उसको यानी वो सी, जैसे कि आर्या, तो ये कौन हो गए, इंटरोगेटिव हो गए। यस अब हम निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे, वेरी सिंपल। ये जो डिड है इसको नॉट लगाओ तो डिडंट, यहाँ भी डिडंट, यहाँ भी डिडंट, यहाँ भी डिडंट, यहाँ भी डिडंट और यहाँ भी डिडंट। ओके तो बस जो अभी हमने बताया उसका निगेटिव हो जाएगा। जैसे पहला डिडंट आई हैव टू रीड ए बुक, क्या मुझे एक किताब लिखनी नहीं पड़ी, या क्या एक किताब मुझे नहीं लिखनी थी। दूसरा देखिए, मतलब हम जस्ट क्या कर रहे हैं, जो पहले सेंटेंस बताए उसका निगेटिव कर रहे हैं, दैट्स इट। दूसरा डिडंट यू हैव टू राइट ए नॉवेल, क्या तुम्हें एक नॉवेल लिखनी नहीं पड़ी, या क्या एक नॉवेल तुम्हें नहीं लिखनी थी। तो इस प्रकार से ये निगेटिव सेंटेंसेस हो गए। यस ओके तीसरा भी बता दीजिए, डिडंट वी हैव टू लिसन शोले सॉन्ग्स, क्या शोले सॉन्ग्स हमें सुनने नहीं पड़े, या क्या शोले सॉन्ग्स हम सुनना नहीं चाहते थे। ओके तो इस प्रकार से ये सेंटेंसेस होते हैं। तो जो हमने पहले बोले उसी के जस्ट निगेटिव बनाने हैं। यस अब हम देखेंगे ये WH क्वेश्चंस। ओके ये हमने जैसे देखे हैं हाउ कैसे, हु कौन, वाई क्यों, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब। ओके तो चलो पहले ये जैसे हु हम लेते हैं, तो आई जो लिखा ना उसके जगह हु। अब क्या हुआ है बताओ बर क्या हुआ ये, हु हैड टू रीड ए बुक, हु हैड टू रीड ए बुक, किसे बुक पढ़नी पड़ी, या कौन बुक पढ़ना चाहता था। ये पहला हुआ हु को लेके। अच्छा अब व्हेन, अच्छा तो ये देखो व्हेन लिखना है तो व्हेन डिड, तो ये हैड जो है इसका हैव करना, व्हेन लिखा हमने यस तो ये हैड देखो पास्ट टेंस में है तो पहले यहाँ डिड ले लेना, तो ये हैड का हैव हो जाता है, ये लिखने की पद्धति है। हाँ व्हेन यू हैड ऐसा नहीं बोलते तो क्या, व्हेन डिड यू हैव टू राइट ए नॉवेल, व्हेन यानी कब, अभी मैंने बताया व्हेन डिड यू हैव टू राइट ए नॉवेल, तुम्हें नॉवेल कब लिखना पड़ा, या तुम्हें नॉवेल कब लिखना था। ये हुआ तो व्हेन को लेके हुआ। अब वेयर लेते हैं तो फिर से यहां वेयर तो फिर से डिड आएगा और हैड का हैव होगा। तो वेयर डिड वी हैव टू लिसन शोले सॉन्ग्स, वेयर कहा,
वेयर डिड वी हैव टू लिसन शोले सॉन्ग्स? शोले सॉन्ग्स हमें कहाँ सुनने पड़े, या शोले सॉन्ग्स हमें कहाँ सुनने थे? अच्छा, वेयर हो गया। अभी व्हाट, तो ये देखो व्हाट, फिर से यहां डिड और हैड का हैव, फिर बताओ क्या हुआ? व्हाट डिड दे हैव टू स्पीक फॉर यू? व्हाट डिड दे हैव टू स्पीक फॉर यू? उन्हें तुम्हारे लिए क्या बोलना पड़ा, या उन्हें तुम्हारे लिए क्या बोलना था? हाँ, ओके। वाई लीजिए, तो फिर यहां वाई, डिड और हैड का हैव, अच्छा ही है ना, ही की जगह आप शाम यूज कर सकते हैं। तो वाई डिड ही हैव, हैड की जगह मैंने बोला अभी आपको हैव, तो वाई डिड ही हैव टू सीट इन फ्रंट ऑफ द टीचर? उसको यानी शाम को टीचर के सामने क्यों बैठना पड़ा? या फिर से दूसरा अगर बनाना है, व्हाई डिड ही हैव टू सीट इन फ्रंट ऑफ द टीचर, तो उसको यानी शाम को टीचर के सामने क्यों बैठना था? बताइए फिर से दोनों, उसको यानी शाम को टीचर के सामने क्यों बैठना पड़ा, या उसको यानी शाम को टीचर के सामने क्यों बैठना था? यस, ओके। तो देखिए हु भी हो गया, अच्छा एक हाउ रह गया। ओके, तो हाउ, तो फिर से ये हाउ डिड और हैड का हैव। हाँ, तो हाउ डिड सी हैव टू स्टैंड इन बस? उसको यानी आर्या को बस में कैसे खड़ा रहना पड़ा, या उसको यानी आर्या को बस में कैसे खड़ा रहना था? तो देखिए हमने सभी ये व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ सब ले लिए सेंटेंस में। यस, ओके।